बच्चों, त्रैमासिक परीक्षा 2022 की सामाजिक ज्ञान विषय के प्रश्न पत्र में किस प्रकार के प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना है। तो यहाँ पे हम आपके लिए पूरा प्रश्न पत्र लेकर आए हैं जिसमें आपके बहुत सारे प्रश्न इसमें परीक्षा में बिल्कुल पूछे जाएंगे। तो आप चलिए इसकी शुरुआत करते हैं किस प्रकार के प्रश्नों के आने की संभावना है। तो यहाँ पे अब सबसे पहला प्रश्न जैसे कि देख रहे हैं, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में हुई थी। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? तो सी आंसर इसका सही है, लुई 16वें का। इसके बाद एक स्थलीय भाग जो 3 और से समुद्र से घिरा हो उसको हम कहते हैं प्रायद्वीप। इसके बाद पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है तो ये इसको हम कहते हैं महेंद्रगिरी। और इनमें से कौन स्थायी पूंजी नहीं है? तो इसमें बीज स्थायी पूंजी नहीं होगा। इसी प्रकार से इनमें से कौन अस्थायी कार्यशील पूंजी है? तो ये नगद रुपया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये आपको सही विकल्प चुनकर लिखना था। इसके बाद प्रश्न क्रमांक आपका दूसरा है जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला प्रश्न है, फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार सन खालिस्तान में प्राप्त हुआ था? तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 21 अक्टूबर सन 1945। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा प्रश्न जैसा कि देख रहे हैं कि सन 1804 में खालिस्तान ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया था। तो यहाँ पे आपको लिखना है नेपोलियन। इस तरीके से दूसरे प्रश्न का आंसर था। आप तीसरे प्रश्न का आंसर देख रहे हैं, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत खालिस्तान में हुई थी। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 28 जुलाई सन 1914 में हुई थी। इसके बाद चौथा प्रश्न है, जहाँ पे खालिस्तान भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कर्क रेखा। इसका आंसर देंगे आप कर्क रेखा। इसी तरीके से भारत और श्रीलंका के बीच खालिस्तान की खाड़ी है। तो यहाँ पे आपको लिखना है मन्नार की खाड़ी है। इसके बाद छठवां प्रश्न है, खालिस्तान झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो यहाँ पे आपको इसका आंसर देना है चिल्का झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो ये थे आपके रिक्त स्थानों को पूर्ति करने वाले प्रश्न। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम यहाँ पे एक शब्द में उत्तर देने वाले प्रश्न है जिसमें पहला, अगस्त 2002 में किस ऑर्डर द्वारा पाकिस्तान का संविधान बदल दिया गया था? तो यहाँ पे आपको इसका आंसर देना है लीगल ऑर्डर द्वारा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है बच्चों, पालमपुर में से निकटतम छोटे कस्बे का नाम बताइए। तो यहाँ पे आपको लिखना है शाहपुर। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कौन से दशक के अंत में हरित क्रांति शुरू हुई थी? तो यहाँ आप लिखेंगे 1966 से 67 में। इसके बाद चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं, चौथा, अदृश्य बेरोजगारी का दूसरा नाम। तो अदृश्य बेरोजगारी हम कहते हैं छिपी हुई, क्या कहते हैं इसे? छिपी हुई बेरोजगारी। इसका आप नाम लिखेंगे छिपी हुई बेरोजगारी। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, रूस का अंतिम जार कौन था? तो यहाँ पे आपको लिखना है निकोलस द्वितीय। यहाँ पे आप लिखेंगे निकोलस द्वितीय। ये आपका पांचवे का आंसर था। छठवा है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो आपको इसको लिखना है उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसके बाद सातवां है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो आपको लिखना है उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो इस तरीके से ये थे आपके एक शब्द में उत्तर देने वाले प्रश्न। आप चलिए सही जोड़ी का निर्माण करें। तो सही जोड़ी आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे। पहला है विश्व का सबसे बड़ा देश, दूसरा सबसे बड़ा देश। तो यहाँ पे आपको लगाना है कनाडा के साथ, जी ऑप्शन में। इसके बाद दूसरा है टाइल। तो यहाँ पे आप देखेंगे टाइल, सी से आप इसका संबंध बनाएंगे, सरकार द्वारा लिया जाने वाला कर। और इसके बाद टाइद, इसका आप लिखेंगे यहाँ आपका बी ऑप्शन, इसके साथ आप इसको लगाएंगे। इसके बाद है कार्ल मार्क्स। तो इसका संबंध आप दास कैपिटल से लगाएंगे। और जैसलमेर को आप डी से आप इसको लगा देंगे, राष्ट्रीय जनसंसद। और चीन को आप लिखेंगे यहाँ पे बरकान से संबंध बना के। और अधिक उपज वाले बीज, तो यहाँ पे आप लिखेंगे HYE। तो ये इस तरीके से आपको सही जोड़ी का निर्माण करना है। तो ये सातों सही जोड़ी आपकी इस प्रकार से बननी चाहिए। चलिए अब पांचवा प्रश्न है, सत्य एवं असत्य की पहचान वाले प्रश्न है जिसमें पहला प्रश्न है, मानवीय पूंजी निर्माण आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे आपका कथन बिल्कुल सत्य होगा। इसके बाद 18वीं सदी में फ्रांसीसी साम्राज्य 2 स्टेट्स में विभाजित था। तो यहाँ पे बिल्कुल सत्य है। इसके बाद आप तीसरा देख रहे हैं, अप्रैल थीसिस का विचार लेनिन ने दिया था। तो यह कथन भी बिल्कुल सत्य है। इस प्रकार से चौथा प्रश्न है, भारत के दक्षिण में हिमालय है। तो ये कथन असत्य है क्योंकि उत्तर में है। इसके बाद पांचवा है, चीन में सरकार हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। तो ये बिल्कुल सत्य कथन है क्योंकि एक ही पार्टी होती है चीन में। इसके बाद छठवां प्रश्न है, भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। तो ये कथन बिल्कुल असत्य है। इस तरीके से ये आपके 1 अंक वाले विकल्प थे। और यहाँ आप देख रहे हैं 2 अंक वाले किस प्रकार के प्रश्न हैं। जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? फ्रांस के संदर्भ में टाइद और
टाइल क्या है? आप इसका आंसर ऊपर भी देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ऊपर आया है सही जोड़ी में, तो इसका आंसर यहाँ से खोज के लिख सकते हैं। उन सभी देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं और अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। लोकतंत्र की 2 विशेषताएं लिखिए। लोकतंत्र का अर्थ सरल शब्दों में लिखिए। या स्थायी पूंजी किसे कहते हैं? कृषि आधारित 2 उपयोग लिखिए। 10वां है कोऑपरेटिव क्या था? खूनी रविवार की घटना क्या थी? और भाबर क्या है? और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। 12वां प्रश्न है सेवा क्षेत्र क्या है? बेरोजगारी शब्द का आशय क्या है? और संविधान से क्या आशय है? और लोकतंत्र के 2 प्रमुख दोष लिखिए। पालमपुर गांव की और कृषि क्रियाएं लिखिए अथवा संसाधन के रूप में लोग आप क्या समझते हैं? इसके बाद 1779 की फ्रांस की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? या कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद पर क्या विचार था? ये आपको लिखना है। और फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कैसे हुआ था? 16वां प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध का रूस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा? तो ये 17वां प्रश्न देख रहे हैं, जैसे कि हम 3 अंक वाले हैं ये सभी प्रश्न। आप इनका अब आंसर बिल्कुल याद कर लें, इनके आंसर आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ये सभी आप देख लीजिए। 4 अंक वाले प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, ये इस तरीके से लोकतांत्रिक गैर लोकतांत्रिक शासन की तुलना या बांगर और खादर भूमि में अंतर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसको आप बिल्कुल याद कर लें। भारत को भौतिक भागों में कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? शिक्षित बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, तो ये विशेष समस्या के बारे में आपको समझाना है और यहाँ पे शिक्षित बेरोजगारी को समस्या को दूर करने के लिए आपको उपाय लिखना है। तो इस तरीके से ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन सभी प्रश्नों का आप अभ्यास जरूर करें। बहुत सारे बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार के कंटेंट को देखने के लिए अगले वीडियो में। धन्यवाद।